जब इंद्र ने निर्दोष वृत्रासुर का उस समय वध कर दिया जब वह तपस्या कर रहा था। इसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। वे अंधकारमय लोक में जा चुके थे। सभी देवता पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि वृत्रासुर मारा गया, लेकिन जब देवराज इंद्र उसे मारकर अदृश्य हो गए तो सभी देवताओं को बड़ा दुख हुआ और श्री भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे सुरेश्वर, वृत्रासुर का तो वध आपकी कृपा से हो गया, परंतु हमारे राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या का कष्ट हो रहा है। हे नारायण, आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यदि इंद्र मेरा ही यजन करें तो मैं उन्हें फिर से पवित्र कर दूंगा। देवताओं ने पूछा कि हे नारायण, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? तब भगवान विष्णु ने बताया कि उन्हें अत्यंत ही पवित्र अश्वमेध यज्ञ करनी होगी। उसी के द्वारा मुझे अर्थात यज्ञ पुरुष की आराधना करके इंद्रदेव देवताओं के राजा का पद प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद फिर किसी से उन्हें भय भी नहीं रहेगा। देवताओं को ब्रह्म हत्या से इंद्र का छुटकारा दिलाने का उपाय बताकर विष्णु भगवान अपने धाम को चले गए। यह कथा लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम और भरत को सुना रहे थे। लक्ष्मण जी ने इस कथा को आगे बताते हुए कहा कि जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसके बहुत देर तक इंद्र ब्रह्म हत्या के शोक के कारण बेहोश रहे। वे पृथ्वी पर सर्प की भांति लोटपोट करने लगे और अचेत से पड़े रहे। उसके बाद देवराज इंद्र अदृश्य हो गए। इस घटना से सारा संसार व्याकुल हो गया। धरती पर वर्षा न होने के कारण उजाड़ सी गई। चारों तरफ शोक सा फैल गया। सभी नदियों के जल स्रोत सूख चुके थे। वर्षा न होने के कारण और जल के अभाव के कारण सभी प्राणी व्याकुल हो गए। पृथ्वी की ऐसी दशा देखकर सभी देवता भी दुखी थे। भगवान विष्णु के द्वारा बताई गई अश्वमेध यज्ञ करने का जब स्मरण हुआ, तब सभी देवता बृहस्पति जी के साथ और सभी ऋषियों को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां देवराज इंद्र छिपे हुए थे। सभी देवताओं ने देवेश्वर इंद्र को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उस अश्वमेध यज्ञ का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। जब वह यज्ञ समाप्त हो गया, तब ब्रह्म हत्या ने देवताओं के निकट आकर उनसे पूछा कि हे देवताओं, मैं देवराज इंद्र को तो छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? ब्रह्म हत्या को ऐसा कहते हुए देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्म हत्या से कहा कि तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। देवताओं का यह कथन सुनकर इंद्र के शरीर में निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपने 4 भाग कर दिए और अपने रहने के लिए देवताओं से स्थान मांगा। उसने कहा, हे देवताओं सुनो, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीने तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। दूसरे भाग में हमेशा सब समय भूमि पर निवास करूंगी और मेरा जो तीसरा अंश है, इसके साथ में युवा अवस्था से सुशोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रति मास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प अर्थात अभिमान को नष्ट करती रहूंगी।
मेरा चौथा अंश हमेशा सच बोलने वाले ब्राह्मणों में रहेगा। ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। यह सुनकर देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्महत्ये, तू जैसा चाहती है सब वैसा ही हो। जा, तू अपना अभीष्ट साधन कर। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने राजा इंद्र की वंदना की। अब इंद्र निष्पाप और विशुद्ध हो चुके थे। जैसे ही इंद्र अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित हुए, संपूर्ण जगत में प्रसन्नता छा गई। भूमि फिर से हरी भरी हो गई। समय पर वर्षा होने लगी। लक्ष्मण जी अपने भाई भरत जी और श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि हे रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है, इसलिए आपको भी अश्वमेध यज्ञ करनी चाहिए। लक्ष्मण जी के द्वारा यह वृतांत सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी पर बहुत प्रसन्न हुए। अब आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।